नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लेट्स गो ट्रेडिंग। तो देखते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ कहाँ है, सपोर्ट कहाँ बना हुआ है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है और मार्केट किस प्रकार से मूव ले सकता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। शुरू करते हैं हम बैंक निफ्टी के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए ये वाला लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो उसके हिसाब से अगर पहला सपोर्ट अगर हम देखें तो पहला सपोर्ट हमें दिखाई पड़ रहा है 43,800। उससे नीचे का अगर सपोर्ट देखें 43,720 से लेके 43,700 के आसपास एक दूसरा सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। उससे नीचे अगर मार्केट आता है तो 43,600 के आसपास एक सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। उससे नीचे का सपोर्ट हमें 43,500 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। उसी हिसाब से अगर रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ रहा है 44,000 से 44,050 के बीच में। अगर मार्केट उस रेंज को क्रॉस करके ऊपर की ओर निकलता है तो 44,200 से लेके 44,250 के आसपास और एक दूसरा रेजिस्टेंस रहने वाला है। उससे ऊपर का रेजिस्टेंस अगर हम देखें 44,400 और उससे ऊपर का भी रेजिस्टेंस अगर हम लोग मार्क करें तो 44,500 में हमें दिखाई पड़ रहा है। उससे ऊपर का रेजिस्टेंस 44,710 से लेके 44,740 के बीच में हमें दिखाई पड़ रहा है। तो आज जैसे कि इजराइल पैलेस्टीन वॉर की वजह से मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और साइडवेज था मार्केट। तो हमें लगता है कि मार्केट कल के दिन भी साइडवेज और गैप डाउन ही ओपनिंग होने वाला है। तो उसी हिसाब से अपना ट्रेड क्वांटिटी प्लान करें। अगर आज अच्छा प्रॉफिट मिला है तो कल के लिए आप ट्रेड क्वांटिटी कम करें, टारगेट भी छोटा रख के आप ट्रेड करें। चलिए एक बार निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट में भी हम देख सकते हैं एक मार्केट खुलने के बाद एक ही रेंज में था, ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं था। पहले ही सुबह गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट एक रेंज में था। इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहला सपोर्ट बोले तो हमें पहला सपोर्ट 44,000 ना 19,450 के आसपास ये पहला सपोर्ट हमें दिखाई पड़ रहा है। उससे नीचे का सपोर्ट अगर हम देखें तो 19,375 से लेके 19,350 के बीच में दिखाई पड़ रहा है। उससे नीचे का सपोर्ट 19,250 और उससे नीचे का सपोर्ट 19,200 में दिखाई पड़ रहा है। उसी हिसाब से अगर रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ रहा है 19,550 से लेके 19,560 के बीच में, ये एक पहला रेजिस्टेंस रहने वाला है। उससे ऊपर का रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो वो दूसरा रेजिस्टेंस हमें शो हो रहा है 19,613 10 से लेके 19,630 के बीच में। उससे ऊपर का अगर रेजिस्टेंस हम देखें तो उससे ऊपर का रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ रहा है 19,725 से लेके 19,750 के बीच में। उससे ऊपर का रेजिस्टेंस 19,900 और उससे ऊपर का भी रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो वो हमें शो हो रहा है 20,000 से लेके 20,030 के बीच में। जो ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए हमें लगता है कि मार्केट कल भी ज़्यादा बड़ा मूव अपसाइड की ओर नहीं लेगा, नीचे की ओर ही जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कि आप जानते ही है इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो टेंशन अभी बरकरार है मार्केट में, उसी का कुछ प्रभाव ज़रूर पड़ेगा हमारे इंडियन मार्केट में भी। और क्रूड ऑयल का प्राइस जो आप देख सकते हैं आज 4% से हाई हो चुका है। तो हमें लगता है कल भी मार्केट नीचे की ओर ही मूव करेगा। हो सके तो गैप डाउन ओपनिंग ही होगा और नीचे की ओर धीरे धीरे मूव करेगा। तो आप कॉशियसली ट्रेड लीजिए, संभल के ट्रेड लीजिए, ज़्यादा बड़ा टारगेट ना रखें। और कॉल साइड के ट्रेड में तो बहुत ज़्यादा अलर्ट होके अपना डबल कंफर्मेशन के साथ आप किसी भी सेटअप में करते हैं, वो कंफर्मेशन होने के बाद और सपोर्ट रेजिस्टेंस में ध्यान में रखते हुए ही आप ट्रेड लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्किंग करके रखें चार्ट में, कहाँ जाके मार्केट कहाँ सपोर्ट ले रहा है, डबल कंफर्मेशन के साथ ही कॉल साइड के ट्रेड में एंट्री करें। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस प्रकार का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कोई फीडबैक हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।